हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन सुथार, आई एम अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम लोग लेकिन नीट की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड 2026 की। आज सैटरडे है, कल संडे है, वीकेंड चल रहा है, लेकिन ये सबसे स्ट्रेसफुल वीकेंड है बायोलॉजी वालों के लिए, बिकॉज इनकी बोर्ड एग्जाम्स है 2026 की, GSEB की। तो मंडे को उनकी बोर्ड एग्जाम है, तो ये जो 2 दिन है काफ़ी स्ट्रेसफुल है। मैथमेटिक्स की एग्जाम खत्म हो गई है, तो वैकेशन मोड ऑन हो चुका है, लेकिन अभी तक बायोलॉजी वालों का ऑन नहीं हुआ है वैकेशन मोड। आप लोग को अभी भी बायोलॉजी की एग्जाम देनी है, दैट इज़ ऑन मंडे 16 मार्च। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं आज आपको 10 फिक्स डायग्राम्स ऐसे बताऊंगा जो मुझे भरोसा है कि कंप्लीटली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और हमेशा मैं प्रिडिक्शन हर साल करता हूँ, और इस साल मेरे प्रिडिक्शन ऑन पॉइंट होगा। तो मैं आज आपको 10 फिक्स डायग्राम्स ऐसे बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे। तो जो 10 डायग्राम्स हैं, फिक्स डायग्राम्स हैं, जो एवरी ईयर रिपीट होते हैं, और इस साल भी 100% चांसेस है रिपीट होने के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू आवर सेशन, दैट इज 10 फिक्स डायग्राम विच कैन बी आस्क्ड इन योर गुजरात बोर्ड बायोलॉजी एग्जाम। और 4 मार्क्स कन्फर्म है, 3 से 4 मार्क्स कन्फर्म है कि आपको ये डायग्राम पूछा जा सकता है। तो 10 फिक्स डायग्राम कौन कौन से हैं? तो पहले जो आ रहा है वो डायग्राम है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी का मिल जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, आपको मिल जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। उसमें क्या सीन है देखो ध्यान से। दिस आर टॉप टायर डायग्राम फॉर सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए इसको पूछा जा सकता है। ओके, इवन व्हेन द थियरी इज आस्क्ड विदाउट अ डायग्राम, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर एक्सप्लेनिंग इम्यूनिटी। अगर आप इम्यूनिटी भी समझा रहे हो तो भी आपको डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, की लेबल्स क्या है? आपको एंटीजन बाइंडिंग साइट, लाइट चेन, हैवी चेन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में लेबलिंग आ सकती है। तो ध्यान से देखो, ये आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। यहाँ आपको लाइट चेन दिख रही है, यस और नो। यहाँ आपको लाइट चेन दिख रही है, यहाँ आपको हैवी चेन दिख रही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको एन टर्मिनल और सी टर्मिनल बन जाएगा। यहाँ सी टर्मिनल और यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका एन टर्मिनल। अभी एन सी क्या होता है? अमाइनो एसिड है। अमाइनो किससे बनता है? अमाइनो ग्रुप और एसिड से बनता है। तो ये आपका अमाइनो वाला ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका एसिडिक ग्रुप है। जैसे नाइट्रोजन ग्रुप और आपका एसिडिक ग्रुप, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। बाकी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल जाएंगे। कितने गिनो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने अपने पास? 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। समझ आया? तो आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी हैवी चेन, लाइट चेन, और बीच में यहाँ पे क्या होती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पे एंटीजन क्या होंगे? यहाँ पे साइट होगी, यहाँ पे अटैच होते हैं। ओके, सो ये चांसेस है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी का कि आपके MCQ लेवल में पूछ ले या फिर 2 मार्क्स का स्ट्रक्चर पूछ ले। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। अब ह्यूमन स्पर्म के भी चांसेस ज़्यादा है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस अ क्लासिक डायग्राम फॉर द ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट। इट इज ऑफन आस्क्ड टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच पार्ट, कि हर एक का पार्ट का रोल का एग्जाम्पल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर दे दिया और यहाँ पे एक्रोसोम के ऊपर लेबलिंग किया हुआ है। यहाँ पे एक्रोसोम लेकिन लिखा नहीं है, बस ये बोल दिया कि जो पार्ट ए है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्रोसोम नहीं, यहाँ पे ए कर दिया, तो बोलेंगे इसका फंक्शन क्या है। तो आपको पता है एक्रोसोम जो होता है बेटा आपकी एग की लेयर को फर्टिलाइज करने के लिए होता है, इसको क्या करने, पेनिट्रेट करने के लिए होता है। यस सुनो, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ध्यान से देख लेना, उसको दिमाग में बैठा लो एकदम डायग्राम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में आपको यहाँ पे एक्रोसोम मिल जाएगा। ऑफकोर्स एक्रोसोम टिप पे होता है जो कि आपको एग को पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करेगा। बीच में आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा। अगर मोटा मोटा बात करूँ तो सबसे पहले स्पर्म को डिवाइड कर दो किसके पार्ट में? हेड, नेक, मिडल पीस एंड फोर्थ क्या हो जाएगा? टेल। हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, 4 पार्ट में डिवाइड है। हेड के पास क्या है? आपके पास न्यूक्लियस मटेरियल मिलेगा क्रोमोसोम का, ऑफकोर्स सी बात है। मिडल पीस में क्या मिल जाएगा? आपको मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे। ओके, स्पाइरली अरेंज्ड एंड एनर्जी सोर्स है फॉर द स्विमिंग, क्वेश्चन आ सकता है ये भी। एंड आपकी टेल है फॉर द मूवमेंट। यस और नो? क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई हेड के पास क्या है? न्यूक्लियस है, ऑफकोर्स सी बात है, क्रोमोसोम मटेरियल है। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो हेड के पास जो आपका क्रोमोसोम है वो किसकी प्लॉइडी लेवल क्या है? हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? भाई सीधी सी बात है, हैप्लॉइड, क्योंकि गैमीट है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड है। कहाँ पे? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो आते हैं। आपको माइटोकॉन्ड्रिया डालते हैं हेड के अंदर, नहीं, हेड में नहीं डालना है। कहाँ पे? मिडल पीस में। सो एम से मिडल पीस, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कि आपको जो पर्टिकुलर जाइगोट है उसके अंदर कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो खाली स्पर्म का हेड और नेक बस यही पेनिट्रेट करता है एग के अंदर। तो मतलब जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो तो बाहर ही रह गया। जो माइटोकॉन्ड्रिया अंदर है जाइगोट का, वो किसका है? तो आप बोलोगे मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है। यस और नो? एग का जो था माइटोकॉन्ड्रिया वो है।
स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया अंदर नहीं जाता जाइगोट के। अंडरस्टूड? तो ये हो गया स्पर्म का स्ट्रक्चर, आईएमपी है। थर्ड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑफ कोर्स ये भी आईएमपी है, ये आपका मोस्ट आईएमपी फॉर द 3 और 4 मार्क्स में मान के चल रहा हूँ। ओके, एंड सेक्शनल व्यू उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये डायग्राम के बारे में पूछा जाता है और इसके पार्ट्स के बारे में हम इन्फॉर्मेशन अभी लेते हैं। ओके, तो ये सामने आपको मिल जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही आराम से दिमाग में इसको बैठा के चलना है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे 2 फैलोपियन ट्यूब दिख रही है, 2 ओवरी दिख रही है, यस और नो। फैलोपियन ट्यूब के सबसे पहले आप क्या करना है, उसके पार्ट बना दो और ट्राई करना कि जितनी भी लेबलिंग हो आपको राइट साइड पे रखनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या आपके पास इन्फंडिबुलम है, ओवरी के जस्ट पास आपको इन्फंडिबुलम से निकलता हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, एक्सटेंशन लाइक स्ट्रक्चर, उसको आप बोलते हो फिम्ब्री है। फिम्ब्री के बाद क्या आता है, इन्फंडिबुलम, फिर क्या आएगा एम्पुला, जहाँ मेन साइट है फॉर द फर्टिलाइजेशन एम्पुला पे। ओके, एंड देन क्या आता है यहाँ पे आपका इस्थमस। तो आपका यहाँ पे एकदम सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट में डिवाइड है। ओके, एंड देन आपके पास बीच में मिल जाएगा यहाँ पे यूट्रस की मेन बॉडी, यहाँ पे फंडस मिल जाएगा, ये यूट्राइन की कैविटी है। और यहाँ पे आपको देखो ध्यान से लेयर, ध्यान से सुनना, लेयर अंदर से बाहर जाओ, अगर आप अंदर से बाहर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। मतलब अगर इनर टू आउटर जाते हो, इनर टू आउटर जाते हो तो याद रखना आपको ट्रिक है पवन सर की ईएमपी पार्ट में आपने पढ़ा था 11th में भी, ऐसे ट्रिक याद कर लेना। ईएमपी क्या है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। आपको इनर टू आउटर जाना है। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, इनर टू आउटर पूछा है कि आउटर टू इनर पूछा है, ध्यान से सुनना। आउटर इनर होगा तो रिवर्स होएगा आपका, तो इनर टू आउटर पूछा कि आउटर इनर, आप ध्यान से पढ़ लेना उसको। ओके, सबसे अंदर लेयर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। पता है आपको एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन पर्पस। बाकी यूट्रस का जो नैरो पार्ट हो गया वो कौन सा होगा, सर्विक्स, एंड देन द सर्विकल कैनाल, एंड देन फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे, वजाइना। इजी, तो ये भी आपका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर जो है एमबीआई से, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो डीएनए आपका ऊपर रैपिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका लेबलिंग में या फिर आपका 2 to 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है ये आपके पास हिस्टोन की लेबलिंग आ गई। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। कोई पूछे न्यूक्लियोसोम क्या है तो आपको बताना है, इट मेड अप ऑफ द हिस्टोन मॉलिक्यूल। हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है वो आपका बनाता है पूरा न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन ऑक्टामर क्यों बोला है, अब सुना ध्यान से, थोड़ा सा बाहर चलते हैं। ऑक्टामर क्यों बोला, बिकॉज ये जो आपका बड़ा सा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच वाला, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, H2A H2B, ओके, एंड ये आपके ट्वाइस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, H2A H2B, ओके, H3 एंड H4। तो H2A H2B H3 H4 ये आपके जितने भी है ये मॉलिक्यूल आपके क्या है, हिस्टोन के मॉलिक्यूल से, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो H2A H2B H3 H4 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो कितना हो गया, 4 2 8। तो ये आपके 4 मॉलिक्यूल से बना होता है, ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, तो 4 4 8, तो 8 मॉलिक्यूल से पूरा बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टामर। अंडरस्टूड। और फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, H1 हिस्टोन। अब ये सब क्यों होता है, क्योंकि डीएनए को क्या करना सकता है, इसके ऊपर रैपिंग हो सकती है। डीएनए क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज है, और जो आपका हिस्टोन है वो क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऑफकोर्स नेगेटिवली चार्ज रैपअप हो जाएगा। ये डीएनए है, यहाँ आपका H1 हिस्टोन है, ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, और इसको बोलते हैं कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। या आउट ऑफ एनसीईआरटी भी करवा दिया मैंने आपको, क्या ऑक्टामर क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लोनिंग वेक्टर PBr322। मुझे गट फीलिंग है कि शायद ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या फिर 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके वेक्टर PBr322, ये दिमाग में आपको स्ट्रक्चर बैठा लेना है, इसको इस स्ट्रक्चर को दिमाग में एकदम बैठा लेना है। ओके, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसके लेबलिंग पूछे, क्योंकि बच्चा हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, वही डायग्राम को छोड़ देता है, बिकॉज टॉपिक जो है थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, बायोटेक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अच्छे से आपको करना है। ओके, डायग्राम की प्लेसमेंट वगैरह। अब ना इसको डायग्राम को काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, तो इसके लिए ना मैंने एक ट्रिक बनाई है। ये बच्चे जो भी मुझसे पढ़े हुए बच्चे बायोटेक से, उनको ये ट्रिक बहुत अच्छे से पता है कि पवन से एक ट्रिक बनाई थी, सुना जान से, बहुत ही मस्त ट्रिक है। सबसे पहले आपके पास PBr322 का क्या है, आपका प्लाज्मिड का आपका पर्टिकुलर यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर है, पता होना चाहिए, E. coli के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे ना आपको 2 रेजिस्टेंट जीन मिल जाएंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये आपको ऐसे कैसा याद रखना है। ओके, अब ट्रिक क्या है सुनना ध्यान से। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर कुछ आपके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, कैसे सुनो, यहाँ पे भी आपके पास है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे ऊपर भी है। तो मैंने इसको ट्रिक कैसे याद करें, एकदम सुनना ध्यान से। आपको ये देखना है कि आप जब भी ट्रैफिक पे खड़े रहते हो, तो आपको जब भी कोई पीछे हॉर्न बजाता है, पिप पिप करता है, ओके, तो आप क्या बोलते हो, जब हॉर्न बजा रहा है पिप पिप, तो आप बोलोगे ना भाई बस हॉर्न मत बजा, आगे बढ़ रहा हूँ, समझ आया कि नहीं आया। तो पिप पिप जब हॉर्न बजा रहे हैं तो आपको बोलोगे इसको बस बोलना है। ओके, तो सुना ट्रिक क्या है, अभी बहुत ही फनी ट्रिक है, एकदम जिंदगी भर आपको याद रहेगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जिनके पास जो साइट है, सुनना साइट क्या है, PST1 एंड PVU1। तो हो गया PP, PST1 एंड PVU1 हो गया PP। अब सुना ध्यान से, अब ये PP हो गया। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ऊपर आपके पास साइट दिख रही है, कहाँ पे ऊपर,
यहाँ पे पीपी हो गया, PVU1 PST1, पीपी हो गया। ऊपर क्या है, इको R1 क्लाव1 हिंद3। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि इको जो आपके पास कार है, किसकी कार है, वो हिंदुस्तान की कार है। सुनना ध्यान से, पीपी हॉर्न कौन बजा रहा है, जो इको कार आती है आपकी हिंदुस्तान की, वो हॉर्न बजा रहा है। तो क्या होगा आपका, इको R1 क्लाव1 एंड हिंद3। इको कार हिंदुस्तान की, इको कार हिंदुस्तान की हो गया, इको R1 क्लाव1 हिंद3। अभी सब नंबर भूल जाओ, अभी सिर्फ याद रखो कि इसकी ट्रिक क्या है। तो पीपी PVU1 PVU PST, यहाँ पे आओ इको R1 क्लाव1 हिंद3। नेक्स्ट यहाँ पे आओ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, जिनके पास 2 साइट है, क्या बोलोगे, बस बोल दोगे, मतलब बाम H1 एंड साल1, तो बस बोल दोगे, सिंपल। तो ट्रिक क्या थी, पीपी PV1 PS21 PVU1 एंड PST1। ऊपर जाओ, इको कार हिंदुस्तान की, तो इको कार हिंदुस्तान की, एंड देन बाम H1 एंड साल1, तो आपका आ जाएगा बस, BA बाम H1, सा से बस से साल1। ओके, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे आपको नंबर कैसे याद रखना है, सुनना। लेफ्ट साइड पे PVU1 PST1 तो 1 1, राइट साइड पे भी देखो बाम H1 साल1 1 1, तो लेफ्ट पे भी 1 1, राइट पे भी 1 1, लेफ्ट पे भी 1 1, राइट पे भी 1 1। अब ऊपर जाओ, इको कार हिंदुस्तान की, तो इको R1 क्लाव1 हिंद3। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो जो फर्स्ट नंबर पे होता है हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही होगा, तो मतलब इको R1 हो गया, और जो थर्ड नंबर पे होता है वो हमेशा थर्ड नंबर पे ही होता है, दैट इज द हिंद3। तो इको R1 हिंद3। अब बीच में क्या बच गया, बोलो सर 2 आता है, नहीं 2 नहीं आता, वहाँ भी 1 आएगा, 2 बुरा मान गया, 2 नीचे डाल दो, ये रहा PVU2, खत्म। तो यहाँ पे 1 3, बीच में 2 आता है, 2 नीचे डाल दो, यहाँ पे PVU2। तो अब ये ट्रिक बना सकते हो, तो आगे एक और पी लगा दो, तो पीप 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 इको कार हिंदुस्तान की, बस खत्म। लेफ्ट पे भी 1 1 PVU1 PST1, राइट पे भी 1 1 बाम H1 साल1। ऊपर क्या है, ऊपर आपके पास इको कार हिंदुस्तान की, इको R1 1 हिंद3 3, और बीच में क्या है आपके पास है क्लाव1, तो 2 बुरा मान के नीचे डाल दो, नीचे PVU2। कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं ये ट्रिक, पीपी इको कार हिंदुस्तान की, एंड देन आपका बस, सिंपल हो रहा है आपके पास। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ROP है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ट्रिक को आराम से देखो, मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, ट्रिक है यहाँ पे अपने पास। ये ट्रिक पूरा आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ये ट्रिक जो है मैंने बनाई है बचपन में, जब मैं पढ़ता था 11th 12th में, तो ये ट्रिक मैंने बनाई है, तो जिंदगी भर मुझे याद रहती है, पीप 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 इको कार हिंदुस्तान की, बस। आराम से वापस वीडियो देखना, ट्रिक सीख जाओगे, बहुत ईजी। IMP क्यों टाइम क्यों लिया मैंने, कोई चांसेस है कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप्स ऑफ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। IMP को 3 to 4 मार्क्स की थियरी है, बहुत बार क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसके स्टेप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आप स्टेप्स को देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपके स्टेप्स क्या दिख जाएंगे आपको, यहाँ पे दिख जाएगा डीनेचरेशन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड अनिलिंग, थर्ड एक्सटेंशन। डी नेचर में क्या हो रहा है आपका, डबल स्टैंडर्ड डी ने क्या हो रहा है, डी नेचर हो रहा है हाई टेम्परेचर पे, कितना, प्लीज़ NCERT के बाजू में आप टेम्परेचर मेंशन कर दो, अभी क्या अभी 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी अगर मेंशन कर दोगे तो कोई ख़राब नहीं होगा आपका बोर्ड, आपको थियरी में हेल्पफुल भी हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है, नॉर्मल है। 94 डिग्री सेल्सियस डी नेचर होता है। फिर अनिल करते हैं हम कहाँ पे, प्राइमर को अनिल करते हैं, यस और नो। अब ध्यान से सुनना, प्राइमर को हम अनिल कर रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमर को हम कौन से एंड पे पर्टिकुलरली हम आपका अटैच करते हैं प्राइमर को, तो आप बोलोगे 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। याद रखना प्राइमर को हमेशा 3 प्राइम एंड पे अनिल किया जाता है ना, ये आपका 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ये आपका प्राइमर। 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, हमेशा प्राइमर को अनिल किया जाता है। ओके, और कितना डिग्री, 54 डिग्री सेल्सियस लिख देना। अब क्या करना है, बस उसको आप जो प्राइमर अटैच किया बस यहाँ पे उसको क्या करना है, अपना आगे एक्सटेंशन करना है DNA पॉलीमरेज के फॉर्म में। अब DNA पॉलीमरेज क्या होता है ना, कि हेल्प करता है आपका एक्सटेंशन में। अब DNA पॉलीमरेज ना वर्क नहीं करता हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि देखो एक्सटेंशन कितना टेम्परेचर होता है, 72 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका DNA पॉलीमरेज होता है वो क्या होता है बेटा, डिग्रेड हो जाता है। इसके वजह से बेटा आपके पास टैग पॉलीमरेज है। टैग पॉलीमरेज क्या है, ये कहाँ से निकाला हमने निकाला थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला, जो कि आपके हॉट स्प्रिंग के अंदर रहता है, वहाँ से हमने क्या किया, वो टैग पॉलीमरेज निकाला। तो नाम पड़ गया टैग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टैग कैसे नाम पड़ा, T से थर्मस और AQ से एक्वेटिकस, सो थर्मस एक्वेटिकस हो गया। 72 डिग्री सेल्सियस पे DNA पॉलीमरेज वर्क नहीं करता, बिकॉज वो डी नेचर हो जाता है। पॉलीमरेज एंजाइम ही है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए बेटा, टैग पॉलीमरेज, और टैग पॉलीमरेज क्या करेगा आपका एक्सटेंड कर देगा, सिंपल। तो डायग्राम भी आपका IMP है, डीनेचरेशन अनिलिंग एंड एक्सटेंशन। क्वेश्चन आ सकता है, एम्पलीफाइड कितनी कॉपी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 बिलियन कॉपी। बच्चों को याद रखाता हूँ स्टेप्स कैसे याद रखना है, तो आपको अपनी बे को याद नहीं रखना, वैकेशन के बाद मैसेज कर देना, लेकिन अभी आपको उसको याद नहीं करना। अभी आपको बे की जगह क्या याद रखना है, आपको बे की जगह डे याद रखना है, डे BAE नहीं। तो यहाँ पे आपका BAE को मारो क्रॉस, एग्जाम के बाद आना। अब क्या करना है आपको, DAE डे। तो डे क्या है आपका, डीनेचरेशन अनिलिंग एंड एक्सटेंशन। अभी के लिए आपको ये
दिल के पास रखना है, ठीक है। तो हार्ट भी ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे। तो DAE, तो ये आपको डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन, बहुत ही भोंदू क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है तो, कि स्टेप्स बताओ सीक्वेंस में। तो DAE, डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन, खत्म बात। और एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स पता होना चाहिए। तो बस ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते 7 लैक कॉपर ऑन, अगेन मोस्ट IMP एंड द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके ऑन और ऑफ मॉड्यूल्स में, कि लैक ऑपर ऑन कब ऑन होता है कब ऑफ होता है। ओके, तो आज आपके पास लैक ऑपर ऑन है। तो लैक ऑपर ऑन, लैक का मतलब लैक्टोस होता है, यस और नो। तो ध्यान से आपको ये डायग्राम देखना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आपको देखो ध्यान से, लैक ऑपर ऑन के अंदर इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब ये ऑफ कंडीशन में है और ये आपके ऑन कंडीशन में है। तो जहाँ सुनना है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके जो प्रमोटर रीजन है, यहाँ पे आपका जो पॉलीमरेज होगा, कौन सा, RNA पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच होता है और क्या करता है, इस सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब कर देगा। तो ये जो ये पर्टिकुलर आई है तो हमेशा ट्रांसक्राइब करेगा ही रिप्रेसर mRNA। ओके, क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। तो उसको सीक्वेंस में याद कैसे रखना है, पीपोजोया, ऐसे याद रखा है बच्चों को मैंने। पीपोजोया मतलब PIPO, पीपो ZYA जोया, ऐसे याद रखना आप लोगों को, ठीक है, पीपोजोया। तो भूलोगे नहीं आप इससे सीक्वेंस को। तो ये DNA का स्टैंड ही है, सीक्वेंस कर दिया आपने, ट्रांसक्राइब किया तो क्या बन गया, mRNA रिप्रेसर। अब जब भी आपके पास ऑफ कंडीशन में इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर कौन होता है आपका, लैक्टोस, नाम ही लैक ऑपर है ना, तो लैक क्या होगा, इंड्यूसर। जब भी रिप्रेसर आपका क्या करेगा, ऑफ कंडीशन में, तो मतलब देखो अगर ऑफ हुआ तो क्या होगा, आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो आपको जाके ऑपरेटर बाइंड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्रमोटर रीजन पे वापस RNA पॉलीमरेज नहीं आ पाएगा और ये आपका ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा कंडीशन हो गई बेटा, ये ऑफ हो गई, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसर नहीं आया। कौन इंड्यूसर, लैक्टोस। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब ऑन मतलब क्या, लैक्टोस आ रहा है, यस और नो। तो वापस पीपोजोया। अब इसमें देखो ध्यान से, वापस सेम चीज़ हो रही है, ये तो आपका ट्रांसक्राइब करेगा ही, रिप्रेसर mRNA बनाया, अब रिप्रेसर प्रोटीन बना। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इंड्यूसर आ गया तो लैक्टोस उससे बाइंड कर जाएगा। तो बता जो क्या होगा, रिप्रेसर होगा वो आपका ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं, शॉर्ट ट्रिक, RO मतलब ऑफ, मतलब रिप्रेसर प्लस ऑपरेटर मतलब ऑफ। RO मतलब ऑफ और RI मतलब ऑन, खत्म बात। रिप्रेसर प्लस ऑपरेटर, लैक ऑपर ऑन ऑफ, रिप्रेसर प्लस इंड्यूसर, लैक ऑपर ऑन ऑन, सिंपल। लेबलिंग देख लेना। और सबसे IMP ZYA, ये तो पूछेगा MCQ में 100%, मुझे तो लग ही रहा है MCQ में आता ही है, ऐसे फेंक देंगे आपको MCQ, फ्री का MCQ ही है। तो Z क्या बेटा, आपका पर्टिकुलर एंजाइम बनाएगा, आपको पता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। Y क्या बनाएगा, परमिएस। और A क्या बनाएगा, ट्रांसअसाइलेज। फ्री का MCQ ले लो भाई। तो जाहिर सी बात है ZYA का आपके यहाँ पे लिखा हुआ सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि Z क्या बना रहा है, Y क्या बना रहा है और A क्या बना रहा है, इजी। नेक्स्ट चलते हैं 8th नंबर पे, आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अगेन ये साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास टाइम इतना रहेगा नहीं कि मैं उसको साइकिल को एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट मेन चीज़ मैं आपको समझा दूंगा उसके अंदर, ठीक है, कि क्या क्या फोकस है। कॉमन डायग्राम है, ये भी आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। ओके, यहाँ पे सिंपल मॉस्किटो आया, मॉस्किटो ने बाइट किया, ऑफकोर्स ह्यूमन को, स्पोरोजोइड्स रिलीज कर दिए। अब स्पोरोजोइड्स कहाँ जा रहे हैं, सीधा का सीधा लिवर के अंदर, मतलब हिपेटोसाइट्स के अंदर। अब वहाँ पे स्पोरोजोइड जो है आपका, यहाँ पे क्या करता है बेटा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, आप बोलोगे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके लिवर के अंदर स्पोरोजोइड्स ने क्या किया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, फिर कहाँ चला गया, सीधा का सीधा कहाँ चला गया, RBC के अंदर। अब RBC में फिर से क्या कर रहा है वो, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, लेकिन इस बार RBC को रप्चर करेगा। जब रप्चर करेगा बेटा क्या निकलेगा, हीमोजोइन। तो क्या देगा बेटा, फीवर और चिल्स। क्वेश्चन आएगा, हीमोजोइन निकलता है जब RBC रप्चर करता है। बस फिर बाद में क्या बना दिया इसने बना दिया आपका सेक्सुअल स्टेज चालू हो चुका है, गैमेटोसाइट्स बना दिए, गैमेट्स बना दिए। अब तक गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट तो हो गया, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे मतलब इनिशिएट हुआ है, चालू नहीं हुआ है, मतलब प्रॉपर खत्म नहीं हो गया, सिर्फ इनिशिएट किया है, गैमेट्स बनाए। अब दूसरा मॉस्किटो आएगा, बाइट करेगा तो ये गैमेट्स को ले जाएगा। अब ये गैमेट्स को ले गया, जाहिर सी बात है अब मॉस्किटो के पर्टिकुलर गट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेकन प्लेस इन द मॉस्किटोस गट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे होता है। ओके, आप लोग मॉस्किटो के गट के अंदर होगा। ओके, फिर बाद में क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड के पास जाएंगे वापस आपके स्पोरोजोइड्स, एंड देन वापस स्पोरोजोइड्स किसी और को, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू किसी और को बाइट करेंगे आपके मॉस्किटोस, और ये साइकिल चलती रहेगी। ईजी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस खाली ये याद रखना कि ये आपका ह्यूमन का पोर्शन है और ये आपका मॉस्किटो का पोर्शन है। अब याद रखना, अगर पूछे इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमन, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, स्पोरोजोइड्स। क्वेश्चन आए इन्फेक्शियस स्टेज फॉर मॉस्किटो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे गैमेटोसाइट। तो इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमन
स्पोरोजॉइट्स, इन्फेक्शियस स्टेज फॉर मॉस्किटो गैमेटोसाइट। ए सेक्शुअल कहाँ पे होता है? आप लोग ह्यूमंस के अंदर होता है। सेक्शुअली स्टार्ट होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। ए सेक्शुअली ह्यूमन के अंदर, एंड सेक्शुअली कहाँ पे होगा? आपका मॉस्किटो के अंदर। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपके ह्यूमन के अंदर और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे? आपके मॉस्किटो के अंदर। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते 9, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियो सेक। अब ये तो भाई एवरग्रीन है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही, ये भी आपका एवरग्रीन रहता है। एम्ब्रियो सेक का अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया, थियरी अगर डायग्राम ना भी पूछा हो तो भी थियरी करके आ जाओ, फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, यहाँ पे आपको 8 सेल्ड, आपका 8 न्यूक्लिएटेड, ओके, एंड 7 सेल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। याद रखना, इसको रट लो, प्रॉपर रट लो, फ्री का मार्क्स है। क्या एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होगा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ये आपके एम्ब्रियो सेक के अंदर स्ट्रक्चर है। कहाँ कहाँ है देखो, फटाफट आ जाओ। आपके पास यहाँ पे 8 न्यूक्लियस से पहले काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऊपर हो गए, 3 यहाँ पे, 1 2 3 नीचे होंगे, 6 हो गए आपके, बीच में कितने आपके? 7 8 न्यूक्लियस हो गया। सेल कितने हैं? 3 आपके पास यहाँ पे सेल है, तो 6 सेल, ऊपर भी 3 सेल है, 6 सेल, और ये पूरा खुद का सेल, ये रहा सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गया। ऊपर देखो ध्यान से, चलाजल एंड पे क्या है आपके पास? एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, ये आपका सेंट्रल सेल है, ध्यान से देख लो एकदम। और ये आपके 2 साइनोजिड मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एग। ये रहा पीछे आपका, ये एग सेल है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। ये पोलर न्यूक्लियाई है, उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल सेल था, और फिर क्या था यहाँ पे? एग। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 2 साइनोजिड्स हैं, और साइनोजिड्स के अंदर क्या है? फिलिफॉर्म एपेटस। हो सकता है लेबलिंग में ये आपका निकाल दिया जाएगा, पूछेंगे कि जो आपका ए है फंक्शन क्या है, तो भाई ऑफकोर्स ये बात है, फिलिफॉर्म एपेटस रिलीजेस केमिकल्स विच इज गोइंग टू पुल द पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है आपके पास? फिलिफॉर्म एपेटस केमिकल्स निकलता है। ओके, तो इतना हो गया। अब देखो, बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि एंटीपोडल सेल कहाँ पे है और आपका एग सेल कहाँ पे है, ठीक है। सुनो ध्यान से एकदम, ट्रिक क्या है? ट्रिक है मी सी ए। मी सी ए मतलब क्या होता है? मी मतलब एम से मतलब क्या हो गया? एम से क्या होगा आपका? माइक्रोपाइलैंड, और ई से क्या हो गया आपका? एग। तो मी हो गया एम ई, सी ए क्या है? चलाजल एंड एंटीपोडल सेल, सिंपल एज दैट, मी सी ए। क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाएगा। तो एम से क्या है? माइक्रोपाइलैंड, और ई से एग। मी हो गया, सी क्या है? सी से आ गया आपका चलाजल एंड, ए से क्या हो गया? एंटीपोडल आपका सेल्स। हो गया, डन हो गया। तो मी सी ए यहाँ पे हो गया डन। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास एक ट्रिक याद रखना, पवन सर की ट्रिक अगेन कहीं भी यूट्यूब पे मिलेगी नहीं, क्योंकि ये ट्रिक मैंने खुद ही बनाई हुई है। ओके, तो ये वाला हो गया। इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेबलिंग वगैरह पूछ लेंगे, 3-4 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, वो मोस्ट IMP है। ओके, तो ये पवन सर की ट्रिक थी, MEC है। लास्ट चलते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, क्या? ये डायग्राम। ये डायग्राम आप ये मान के चलो कि चाहे वो नीट एग्जाम हो, बोर्ड हो, गुजसेट हो, एवरी टाइम ये एक आपका, इनमें से कोई भी एक पाई चार्ट आपको दे देंगे लेबलिंग के लिए। तो ये इसको अच्छे से देख के जाना, ये आपका 100% MCQ में, या आपके फर्दर मोर आ सकता है, लेकिन 100% MCQ में आता है ये 100%। ओके, आगे देखो लेबलिंग क्या है? इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स की। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे सीक्वेंस में कि ज़्यादा सीक्वेंस, ज़्यादा पोर्शन किसका है? बायोडाइवर्सिटी का। तो आप इनवर्टिब्रेट्स में जाते हो तो यहाँ पे मैंने सबके लिए ट्रिक्स बनाई है। IOMC क्या है? आई से आप याद रख लो इनवर्टिब्रेट्स, और ऑफकोर्स आई से इंसेक्ट। तो इंसेक्ट फर्स्ट नंबर पे, पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे क्या है? O मतलब अदर एनिमल्स। M से क्या है? मोलस्क थर्ड नंबर पे, और फोर्थ क्या है आपका? क्रुस्टेशियन। IOMC फॉर द इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट चलते हैं वर्टिब्रेट्स के ऊपर। वर्टिब्रेट्स पे ट्रिक क्या है? आपको याद रखना है कि FB के ऊपर राम है, मतलब राम का अकाउंट है FB के ऊपर, तो FB पे राम। तो F क्या हो गया? F से क्या हो गया आपका? फिशिस। B क्या हो गया आपका? बर्ड्स सेकंड नंबर पे, और पे आपका ऐसे बनाया मैंने ट्रिक के लिए, राम बच गया, RAM। राम से रेप्टाइल्स, R से रेप्टाइल्स थर्ड। फोर्थ आपका क्या है? एम्फीबियंस। M से क्या हो गया? मैमल्स। हो गया आपका RAM। खत्म बात। FB पे राम, इजी ट्रिक सबसे वर्टिब्रेट्स के लिए। अगेन ये ट्रिक्स मिलेगी नहीं, आपको याद रखना, ये सब ट्रिक्स मैंने ही बनाई है, तो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स में आपको याद रखना है कि ना, आपको पता है अच्छे से, जो मौसी होती है बहुत ही अफवाह फैलाती है फैमिली में, तो अफवाह मौसी फैमिली में फैला रही है। तो अफवाह AFA, अफवाह M से मौसी, और फैमिली का शॉर्ट फॉर्म FL। तो यहाँ पे वो ध्यान से, यहाँ पे 2 A है तो कन्फ्यूज मत होना। पहला A जो है वो आपका एंजियोस्पर्म का है, ठीक है। सेकंड जो A वो आपका एल्गी का है, सॉरी माय बैड। तो पहला आपका A है वो आपका एंजियोस्पर्म का A है, यस और नो? पहले किसका A है? आपका एंजियोस्पर्म का A है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड क्या है? F, तो फंजाई पे आपका सेकंड नंबर पे आ गया। थर्ड है A क्या है आपका? एल्गी।
एम से क्या है, एम से आपका हो जाएगा मोसिस, एफ से क्या हो जाएगा आपका फर्न्स एंड एलिस, और एल से क्या होगा आपका लाइकेंस। सीक्वेंस में आपको याद रहेगा, अफवाह मौसी फैमिली में फैला रही है। ईजी। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम की चीज़ है, ये आपको हमेशा याद रखने को काम आएगी ट्रिक्स को। अब खत्म हो गया हमारा 10, तो बस ये पवन सर की ट्रिक थी लास्ट हमारी, ये मेरी बताने के लिए। ओके, अब खत्म हो गया, यहाँ खत्म नहीं हुआ। मैं आज सिर्फ 10 नहीं एक और डायग्राम लेके आया था, बट ये डायग्राम उसी को मिलेगा जो उसने पूरा वीडियो देखा होगा। ओके, स्किप नहीं करना है आपको। तो ये आपका बोनस डायग्राम, ये आपका बोनस डायग्राम। और मुझे गट फीलिंग है कि ये भी शायद क्वेश्चन आ सकता है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ये मुझे गट फीलिंग है। ये आपके सी सेक्शन में आ सकता है, एनाट्रोपस ओव्यूल 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डायग्राम को एकदम दिमाग में बैठा के चलना कि क्वेश्चन लेबलिंग में आ सकता है या फिर 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है। सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा हाइलम, ये जंक्शन है आपका, ठीक है। ये आपका फ्यूनिकल, ये आपका स्टॉक है जो ओव्यूल से कनेक्ट करता है। अब काफ़ी बच्चे ना हाइलम और फ्यूनिकल में कन्फ्यूज होते हैं, तो आज मैं आपको एकदम ट्रिक बताता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आपका फॉर एग्जाम्पल स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये बड़ी सी ओवरी बनाई ताकि दिख सके आप लोगों को। आपको पता है ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। हाँ क्या ना बोलना, हाँ। अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल जो होते हैं ना, ये आपके ओवरी के वॉल से स्टिक होते हैं। हाँ क्या ना बोलना। तो जो आपकी स्टॉक दिख रहा है बेटा, ये स्टॉक को आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं आप फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या करता है बेटा, फ्यूनिकल यू गोइंग टू कनेक्ट अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द ओवरी वॉल। तो फ्यूनिकल जो है आपका ये क्या करता है, ओव्यूल से ओवरी को वॉल तक जोड़ता है, कनेक्शन है फ्यूनिकल। अब हाइलम क्या है, अब हाइलम क्या है सुनना ध्यान से। अब हाइलम क्या है ना, हाइलम आपका कनेक्शन है, ये रहा, ये आपका हाइलम कनेक्शन क्या है, इट इज़ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द फ्यूनिकल। तो आपका हाइलम क्या था, ये आपका अटैचमेंट था किसके साथ, आपके ओव्यूल के साथ, आपके और फ्यूनिकल के साथ। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल का अटैचमेंट जो जंक्शन बना बीच में, उसका आप बोलते हो, क्या बोलते हो, उसका आप बोलते हो हाइलम। ईजी। तो फ्यूनिकल हो गया, हाइलम हो गया। फिर नीचे जाओगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइक्रोपाइल, ये आपका माइक्रोपाइल या बीच का रीजन जहाँ पे आपके इंटीग्यूमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, जहाँ से आपके पोलन ट्यूब की एंट्री भी होगी। ये आपका माइक्रोपाइल एंड हो गया। ओके, यहाँ पे आपके आउटर इंटीग्यूमेंट्स यहाँ पे, और ये आपका इनर इंटीग्यूमेंट्स हो गया। बीच में आपको यहाँ पे देखो, ध्यान से इस साइड पे ना न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के सेल होते हैं। ओके, तो वन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर्म्स मेगास्पोर मदर सेल, पता है आप लोगों को। ओके, ये न्यूक्लियस है आपके पास, और बीच में क्या मिलेगा आपको, एम्ब्रियो सेक। न्यूक्लियस लिखना, न्यूक्लियस मत लिखना, न्यूक्लियस यहाँ पे सेल है आपके बीच में हो गया एम्ब्रियो सेक, और लास्ट में क्या होगा आपका चलाजल पोर। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कैसे बना रहे हो आप, इसमें कैसे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, ऊपर डाल रहे हो आप माइक्रोपाइल और नीचे डाल रहे हो आप चलाजल। एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने रिवर्स बनाया था, है ना, ऊपर था आपका उसका वाइस वर्सा था, ये सुन। तो यहाँ ध्यान से आपको ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी अच्छे से कर लेना, मुझे लगता है कि इसके भी चांसेस से ज़्यादा पूछने के। ओके, सो यहाँ तक था, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th GSEB बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं लास्ट टाइम में आपके यूट्यूब शॉर्ट्स पे मोस्ट IMP टॉपिक्स जो है वो भी अपलोड कर दूँ, बिकॉज मेरे पास अभी फ़िलहाल करंटली टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊँ। तो शॉर्ट में हो सकता है कि आपको वीडियोस जो रहेंगे मोस्ट IMP टॉपिक्स के, मैं वो आपको शॉर्ट्स बना दूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, तो क्या जल्दी भी आपका वीडियो बन पाएगा। ये भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट मुझे डायग्राम बेस्ड बायोलॉजी डायग्राम बेस्ड होता है, इसलिए मुझे इसका वीडियो अलग से बनाना था। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर GSEB बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। आई नो यू गोइंग टू गेट सक्सेस इन दैट, एंड गुडसेट भी एग्जाम आ रही है और नीट भी एग्जाम आ रही है। तो ये अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक जो होगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरे बायो के लिंक में भी है। तो आपको ये जो PDF रहेगी वो आपको टेलीग्राम की लिंक से मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ तक आज का सेशन रखते हैं, एंड ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे दिमाग ठंडा रख के आपको पेपर देना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी एग्ज़ाम। लास्ट स्टेज है, ख़त्म करो, फिर नीट की जंग है हमारे पास, नीट की भी जंग ख़त्म करेंगे, एंड सून आप अपने आप को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पाओगे। आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, आपकी लाइफ में 100% वो सक्सेस हो जाएगी। ओके, सो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।